नमस्ते दोस्तों, पोपो टेक में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस हूं और आज हम बात करेंगे कैसे मेडिकल स्टोर्स गरीब लोगों को लूटते हैं। दवाइयां जो जान बचा सकती हैं, वही गरीबों के लिए सपना बनती जा रही है। मेडिकल स्टोर्स पैसे कमाने के चक्कर में गरीबों का फायदा उठाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों का पर्दाफाश करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा है दवाइयों की ज्यादा कीमत। कई मेडिकल स्टोर्स महंगी ब्रांडेड दवाइयां बेचते हैं, जबकि सस्ती जेनेरिक दवाइयां भी होती हैं। मान लो आपको बुखार है, दुकानदार आपको एक ब्रांडेड दवा देता है जिसकी कीमत 500 रुपये है, लेकिन वही दवा जेनेरिक में सिर्फ 50 रुपये में मिल सकती है। जेनेरिक दवाइयों में वही चीज होती है जो ब्रांडेड दवाइयों में होती है, बस नाम अलग होता है। मेडिकल स्टोर्स जानबूझकर ये नहीं बताते, क्योंकि उन्हें ब्रांडेड दवाइयों पर ज्यादा कमीशन मिलता है। दोस्तों, एक और गड़बड़ तरीका है एक्सपायर हो चुकी या जल्दी एक्सपायर होने वाली दवाइयां बेचना। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो हमारे समाज में तेजी से बढ़ रही है। कई मेडिकल स्टोर्स अपना पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए एक्सपायर्ड दवाइयां बेच देते हैं। यह न केवल गैर कानूनी है, बल्कि बेहद खतरनाक भी है। कई बार ये दवाइयां बिना बताए पैक करके दे दी जाती हैं। ग्राहक को पता भी नहीं चलता कि वह एक्सपायर्ड दवा ले रहा है। एक्सपायर्ड दवाइयां लेना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि एलर्जी, संक्रमण और यहां तक कि मौत भी। एक्सपायर्ड दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं और कई बार उल्टा असर भी कर सकती हैं। इनका सेवन करने से आपको गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह समस्या सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ होती है जो पढ़े लिखे नहीं हैं या गांव से आते हैं। उन्हें दवाइयों की एक्सपायरी डेट चेक करने की जानकारी नहीं होती, जिससे वे आसानी से धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, मेडिकल स्टोर्स नकली डिस्काउंट और फालतू दवाइयां बेचकर भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये एक आम समस्या बन गई है, जिससे हर कोई प्रभावित हो सकता है। कई मेडिकल स्टोर्स दवाइयों पर बड़ा डिस्काउंट का दावा करते हैं, लेकिन असल में वो डिस्काउंट नकली होता है। ये डिस्काउंट सिर्फ ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। वो पहले दवा की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर डिस्काउंट देकर आपको उल्लू बनाते हैं। इस तरह से ग्राहक को लगता है कि वो सस्ती दवा खरीद रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कई मेडिकल स्टोर्स आपको जरूरत से ज्यादा दवाइयां भी दे देते हैं। ये दवाइयां अक्सर अनावश्यक होती हैं और सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। वो आपको डराते हैं कि इस दवा के साथ ये सप्लीमेंट भी लेना जरूरी है। ये एक और तरीका है जिससे वो अपनी बिक्री बढ़ाते हैं और ग्राहकों को भ्रमित करते हैं। लेकिन सच ये है कि ये सब बातें सिर्फ ज्यादा बेचने के लिए की जाती हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और समझदारी से दवाइयां खरीदनी चाहिए, ताकि हम इन धोखाधड़ी से बच सकें। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे मेडिकल स्टोर्स लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। जो लोग रोज 200 रुपये भी नहीं कमा पाते, उनके लिए दवाइयां खरीदना मुश्किल हो जाता है। जितने पैसों में पूरे हफ्ते का राशन आ सकता है, उतने में एक छोटी सी दवा मिलती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि गरीब लोग इलाज करवाने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच देते हैं या फिर कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप न केवल धोखेबाजों से बच सकते हैं, बल्कि अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान रखें और मेरे बताए हुए कुछ आसान टिप्स माने, तो आप इन धोखेबाजों से बच सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किस तरह की दवाइयां खरीद रहे हैं। पहला, जेनेरिक दवाओं के लिए जिद करें। जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाएं, तो दुकानदार से जेनेरिक दवा मांगे। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से बहुत सस्ती होती हैं और उनका असर भी ब्रांडेड दवाइयों जैसा ही होता है। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से बहुत सस्ती होती हैं और उनका असर भी ब्रांडेड दवाइयों जैसा ही होता है। इससे आप काफी पैसे बचा सकते हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, पर्ची को समझने की कोशिश करें। जब भी आप डॉक्टर को दिखाएं, तो उनसे अपनी बीमारी और दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी लें। डॉक्टर से पूछें कि कौन सी दवा क्यों दी जा रही है और उसका क्या असर होगा। पर्ची को ध्यान से पढ़ें और अगर आपको किसी दवा के बारे में समझ नहीं आता, तो डॉक्टर या किसी और मेडिकल प्रोफेशनल से जरूर पूछें। यह जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं और वह आपके लिए कितनी सुरक्षित है। तीसरा, एक्सपायरी डेट जरूर देखें।
जब भी आप कोई दवा खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। एक्सपायर्ड दवाइयां लेना आपकी सेहत के लिए खराब हो सकता है। एक्सपायर्ड दवाइयां लेना आपकी सेहत के लिए खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि दवा की एक्सपायरी डेट चेक करें और अगर दवा एक्सपायर्ड हो चुकी है तो उसे बिल्कुल ना लें। चौथा, ऑनलाइन दवाइयों की कीमतों की तुलना करें। कई बार ऑनलाइन दवाइयां सस्ती मिल जाती हैं। आप विभिन्न वेबसाइट्स पर जाकर दवाइयों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं और सबसे सस्ती और विश्वसनीय वेबसाइट से दवाइयां खरीद सकते हैं। इससे न केवल आप पैसे बचा सकते हैं बल्कि समय भी बचा सकते हैं। ध्यान रखें कि आप केवल विश्वसनीय और प्रमाणित वेबसाइट से ही दवाइयां खरीदें। दोस्तों, ये एक बड़ी समस्या है जो तभी सुलझेगी जब हम सबको इसके बारे में बताएंगे। मेडिकल स्टोर्स की ये गड़बड़ तभी रुकेगी जब हम सब जागरूक होंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो काम का था तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और पोपो टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए। मैं प्रिंस, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।